जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे और ब्लेस सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सत्संग का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको जो संगत आंटी हैं वो मुंबई से हैं, उनका जो रिकॉर्डेड सत्संग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने मुझे फिर से गुरु महाराज की सेवा सौंपी है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सुनते हैं गुरु जी महाराज ने संगत जी को कैसे ब्लेस्ड किया है, कैसे परेशानियों को दूर किया है। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज 2025 संगत के लिए, सभी संगत के लिए बहुत अच्छा रहे, सभी पर कृपा रखना, सभी को आशीर्वाद देना और सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, सभी को ब्लेस करना खूब सारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। तो चलिए नेक्स्ट वॉइस सुनेंगे संगत आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल सोमवार का दिन था और कल तारीख थी 6 जनवरी 2025। कल गुरु जी महाराज ने टेलीपैथी से बताया कि आज उन्हें इस चीज़ का भोग लगा। और संगत जी, जब वो सत्संग सुना तो उन्होंने आंटी ने बताया कि दूध, जलेबी और कड़ा प्रसाद। तो आंटी ने कहा कि आप कड़ा प्रसाद का भोग तो ज़रूर लगाएं क्योंकि नए साल का पहला सोमवार है। तब संगत जी, गुरुजी महाराज ने कड़ा प्रसाद बनवाया और संगत जी साथ में दूध का भी भोग लगाया, लेकिन जलेबी का भोग नहीं लगाया क्योंकि जो हमारे मेरे जस्ट यहाँ पास में ही एक जो स्वीट्स की शॉप है, बीकानेर स्वीट्स, संगत जी वहाँ पर वो जो भी जलेबियाँ बनाते हैं वो देसी घी की नहीं होती और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती, पहले खाई हुई है। तो गुरुजी महाराज से यही कहा था कि गुरुजी महाराज, ऐसा नहीं है कि जलेबी का भोग लगाना का वो नहीं है, लेकिन वहाँ जलेबी अच्छी नहीं मिलती इसलिए मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर फिर भी भोग लगाना है जलेबी का तो आप मुझे कैसे भी दोबारा संकेत देना गुरुपा, या तो इंस्टाग्राम पे हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो वहाँ पे अगर मुझे जलेबी का कुछ भी दिखेगा तो मैं समझ जाऊँगी कि जलेबी का भोग लगाना है। तब संगत जी मेरे दिमाग से भी निकल गया और मैंने इतना नोटिस भी नहीं किया कि मैंने ये चीज़ बोली थी। फिर संगत जी, आज मंगलवार है और आज भी गुरुजी महाराज का सुबह मैसेज आया कि मुझे इस चीज़ का भोग ज़रूर लगा। और संगत जी, जब मैंने वह सत्संग सुना तो उसमें आंटी ने बताया फिर से कि दूध का और जलेबी का। संगत जी, इसके बाद मेरा यही था कि ठीक है, गुरुजी महाराज का अगर दोबारा सत्संग सामने आया है और जलेबी के भोग के लिए कहा है तो आज जलेबी का भोग ज़रूर लगाना है गुरुजी महाराज को। तो आज शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो उनसे कह के जलेबी मंगवा लेंगे या शाम को जाकर ले आऊँगी। संगत जी, उसके थोड़ी देर बाद ही गुरुजी महाराज का टेलीपैथी से फिर मैसेज आता है कि मुझे शाम होने से पहले इस चीज़ का भोग लगा। और संगत जी, दूसरी संगत आंटी ने सत्संग शेयर किया होता है और वो कहती हैं कि आज गुरुजी महाराज को उन्होंने चाय का और जलेबी का भोग लगाया। तब संगत जी फटाफट से दोपहर के 1:45 बज गए थे और उसके बाद संगत जी 1:40 के समय कुछ बेटी को लेकर के मैं निकली मार्केट। और संगत जी, जिस शॉप से लेनी थी वहाँ तो नहीं गई, लेकिन मेरे साथ जो
ऑटो वाले अंकल थे, तो उनको मैंने कहा कि अंकल आप मुझे कहीं ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पर भगवान की पोशाक मिलती हो, छोटे भगवानों की मूर्ति की या फिर बड़े की भी, कहीं भी पोशाक अगर मिलती है तो आप मुझे वहीं सीधा ड्रॉप कर दो। तो संगत जी उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। फिर संगत जी वो मुझे ले गए वहाँ पर, और संगत जी जब मैं वहाँ उतरी, वहाँ गई, तो उसके बाद संगत जी जैसे ही उन्होंने मुझे बताया किसी ने नीचे कि 4th फ्लोर पर मिलती है जिस जगह मैं गई थी। संगत जी जब मैं वहाँ गई तो जैसे ही मैं लिफ्ट का बटन प्रेस किया, इतने में ही एक स्विगी से एक अंकल थे, वो भी लिफ्ट में आए। तो मैंने 4 प्रेस किया, उन्होंने 3 प्रेस किया। तो संगत जी मुझे लगा कि चलो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नंबर मिल गई है, अभी शायद यहाँ गुरुजी पोशाक का काम हो जाएगा। तब संगत जी जैसे ही मैं 4th फ्लोर पर पहुँची, वहाँ संगत जी जो शॉप थी, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ सारी दूल्हे की और गर्ल्स की लहंगे की सारी जो ड्रेसेस होती हैं, पार्टी वियर ड्रेसेस, वहाँ वो ड्रेसेस थी और वो सारी ड्रेसेस रेंट पर थी। तब संगत जी उन्होंने मना कर दिया अंकल ने कि यहाँ नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक और जगह बताई कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको मिल जाएगी रेंट से। रेंट से नहीं बोला, उन्होंने कहा आपको वहाँ मिल जाएगी। तब संगत जी मैं नीचे आई, नीचे जैसे फिर उसके बाद संगत जी मैं 3rd फ्लोर पर गई। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, तो कि चलो 3rd फ्लोर पर जाके देखते हैं। संगत जी 3rd फ्लोर पर गई तो वहाँ पर ग्लोबल आई क्लिनिक करके एक था। फिर जैसे ही संगत जी मैं फिर स्टेयर से ही मैं और मेरी डॉटर नीचे आ रहे थे, तब नीचे एक प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर था, पता नहीं संगत जी, और वहाँ पे कुछ गेंदे के फूल भी रखे हुए थे। फिर संगत जी उसके बाद मैं आ गई वहाँ से निकल करके, और जो अंकल ने मुझे जहाँ बताया था संगत जी मैं वहाँ के लिए निकली। तो मैं पैदल ही गई, ऑटो मुझे नहीं मिला। एक अंकल ने कहा कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जा सकते हो, आप वहाँ चले जाओ। संगत जी जब मैं बेटी को लेकर के गई वहाँ, और जिस गली में गई जहाँ बताया था, वहाँ पर संगत जी एक मिठाई की शॉप थी दूसरी, और संगत जी मैं वहाँ गई अंदर, तो वहाँ मुझे जलेबी मिल गई, जय गुरुजी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी के लड्डू के लिए कहा था, तो संगत जी वो भी वहाँ से ले लिया। अंकल से पूछा कि अंकल देसी घी के है ना, तो उन्होंने कहा हाँ। संगत जी थोड़ा सा ले लिया, और लड्डू भी गुरुजी ने कहा था 1 नहीं 2 लड्डू का भोग लगाना है हनुमान जी को, तो संगत जी 2 लड्डू वहाँ से पैक करवा लिए। बाकी पता नहीं संगत जी कि वो बना मिलावटी थे या क्या थे, जो भी है गुरुजी महाराज को पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी फिर मैं गई वहाँ, और जिस अंकल ने जो जगह बताई थी संगत जी, वहाँ जाकर मुझे पता चलता है कि जो शॉप उन्होंने बताई है वहाँ तो भगवान की पोशाक रेंट पे मिलती है, और वो ड्रेसेस मिलती है जो बच्चों को आपको पहनानी होती है स्कूल के फंक्शन में, या कोई कहीं कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ वो ड्रेसेस मिलती है। उन्होंने मुझे बोला कि रूपम क्लोथ सेंटर करके है, आप वहाँ चले जाओ। उन्होंने मुझे कहा था कि एक SNT वुमेन कॉलेज करके है, उसके पास में ही है रूपम क्लोथ सेंटर, आप वहाँ जाओ। संगत जी वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद संगत जी मैं एक कहीं जगह गई, वहाँ संगत जी हनुमान जी की पोशाक मिल जाती है, और क्योंकि सत्संग में सुना था कि भगवान को लाल पोशाक भी लाल चोला चढ़ाना है। तब संगत जी जो मेरे दिमाग में ऐसा था कि गुरुजी महाराज छोटी मूर्ति का हो या बड़ी का हो, आप ही देखना, आपको पता, मुझे नहीं पता कैसे क्या करना है सब कुछ। तब संगत जी बड़ी मूर्ति के अकॉर्डिंग तो पोशाक नहीं मिली, लेकिन छोटी सी मूर्ति के अकॉर्डिंग पोशाक मिल गई थी। फिर संगत जी वहाँ से जब मैं घर आई तो गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने बताया कि संगत जी मैं उन शॉपकीपर का नंबर भी लेकर आई थी कि अंकल मुझे बड़ी मूर्ति की पोशाक चाहिए, और संगत जी उन्होंने मुझे बताए पैसे 2000 रुपये। तो संगत जी दिमाग में यही था कि अंकल मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगी कॉल करके कि अगर मुझे लेनी होगी तो आप मंगवा दीजिएगा। फिर संगत जी जब मैं घर आई, और घर आके के जब मैंने सत्संग सुना, तो जो सत्संग में आंटी ने बोला कि गुरुजी महाराज कभी नहीं कहते चोला चढ़ाने को या कुछ भी करने को, वो सेवा से खुश होते हैं। इतना पैसा आप अगर किसी गरीब को खिलाओगे खाना जो भूखा है, गुरुजी महाराज उससे ज़्यादा खुश होंगे। तो संगत जी मुझे आंसर मिल गया कि मैं जो परेशान हो रही हूँ चोले के लिए, वो मुझे परेशान नहीं होना है। और संगत जी जो मैं परेशान हो रही थी पोशाक के लिए, तो मैं जिस जिस जगह गई, लेकिन मुझे वहाँ वो शॉप नहीं मिली, तो गुरुजी महाराज ने तो मुझे वहाँ भी मैसेज दिया था कि कोई वो नहीं है जिस चीज़ के लिए तू परेशान हो रही है।
मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी महाराज से माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आज एक और बार 3 बार एक ही टेलीपैथी से मैसेज आया कि तू सिर्फ 3 मंगलवार ये एक काम कर ले और उसके बाद संगत जी जो भी कर्जे हैं वो सब पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। तब संगत जी जो सत्संग सुना उसमें बिल्कुल समझ नहीं आया। दूसरे सत्संग में भी यही था कि ये एक काम कर ले बस। संगत जी अब दूसरा सत्संग सुना तो उसमें भी लास्ट में जाकर के गुरुजी महाराज से जब सत्संग मैंने पॉज कर दिया था और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं। तब आंटी ने, संगत जी फिर उसके बाद मैंने दोबारा सत्संग सुना और तब आंटी ने बताया कि एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, और उसको उस पर सरसों का तेल लगा करके और वो गुरुजी महाराज, हनुमान जी महाराज के वहाँ पे रख के आना है। जय गुरु जी। और हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। अगर हम हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हम घर पर भी बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे, 6:15 कुछ, और तब गुरुजी महाराज का वही फिर से उनका मैसेज आया कि मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ, आज 7 तारीख है, आज से ही ये काम शुरू कर दे और 3 मंगलवार कर। और संगत जी उसके बाद उन्होंने कहा कि तू रात को 10 बजे से पहले कर ले आराम से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक गुरुजी महाराज ने मुझे काढ़ा पीने के लिए बताया था और एक सुबह उठकर गुरुजी महाराज के जल प्रसाद में हल्दी मिला कर के पीने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं पिया। और संगत जी मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता है और इस बार मैंने नोटिस किया कि गुरुजी महाराज बताते हैं कि जो काढ़ा है वो आपके खून को पतला करेगा। संगत जी पीरियड्स में गार्ड जो ब्लड होता है वो उसका फ्लो थोड़ा थिक होने की वजह से इतना पेन होता है, सीवियर पेन होता है लोअर एब्डोमेन में। और संगत जी 4 महीने कुछ हो गए गुरुजी महाराज को बताए हुए काढ़े के लिए, और अभी फिर गुरुजी महाराज ने बताया। संगत जी कुछ दिनों पहले ही हस्बैंड ने मेरे सारे बॉडी टेस्ट करवाए जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आया है और मुझे शुगर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आई है। तब संगत जी गुरुजी महाराज का याद आया कि गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी से यह बताया था कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तू ये काढ़ा पी, जो तेरे खून को पतला करेगा, तेरे शरीर में जो गांठें बन रही हैं वो सब गांठों को ख़त्म करेगा, जो सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, सर में जो ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, जिस भी वजह से माइग्रेन जैसी समस्या आ रही है वो सब ठीक होगी। संगत जी फिर ऑनलाइन अर्जुन की छाल का पाउडर मंगवाया। गुरुजी महाराज ने जो काढ़ा पीने को कहा था वो अर्जुन की छाल और दालचीनी का पाउडर या दालचीनी और लौंग, इन तीनों को पानी में डाल करके उसके बाद पानी को हाफ़ क्वांटिटी जब पानी की रह जाए उसको छान कर और पी लेना है। संगत जी मुझे नहीं पता था अर्जुन की छाल के इतने बेनिफिट्स हैं। जब मैंने कल गूगल किया तब मुझे पता चला कि अर्जुन की छाल बहुत बहुत ठीक है। गुरुजी महाराज ने तो वीक में एक बार ही पीने को कहा है, लेकिन जो पाउडर आया है उस पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आप डेली 1 to 2 मंथ्स तक कंटिन्यू पी सकते हैं। उसके बाद आपको वो बीच में एक बार छोड़ना है, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो आप। ये आपकी बॉडी से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और भी बहुत चीज़ें हैं संगत जी। बहुत अच्छा है उसमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कितना ही वो अच्छे से अच्छा खा ले, और उसमें लिख रहा है कि वो आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन आप उसको या तो सुबह खाली पेट पिए या रात को सोने से पहले पिए। जय गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मुझे 3 साल कुछ हो गए हैं, मेरे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कंटिन्यू आ रही है और बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हूँ या कुछ उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल है। पता नहीं ये किस वजह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इतना है। जय गुरुजी महाराज का कि वो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। और संगत जी अगर हम कोई उपाय नहीं करते हैं, अगर हमें लगता है कि नहीं ये उपाय ऐसे ही है, फिर भी गुरुजी महाराज हमें बार बार बताते हैं, बार बार। संगत जी उन्होंने तो फेस के लिए भी मुझे इतनी बार बताया है कि आलू का रस और नींबू का रस मिलाकर लगाओ, और वीक में एक बार शहद और फिटकरी को मिला करके वो भी लगाओ। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद से करो।
और संगत जी जो अभी इतना एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल है, एक्सट्रीम लेवल का, कहते हैं कि पोस्ट पार्ट, जब आपकी डिलीवरी के बाद में जो स्टेज आपकी आती है पोस्ट स्टेज, उसके बाद हेयर फॉल होना बहुत स्वाभाविक है, वो होता है। लेकिन संगत जी डॉटर मेरी 2.25 साल की हो चुकी है, उसके बाद भी मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है, मुझे 2 साल से हेयर फॉल हो रहा है संगत जी, इतना ज़्यादा। और संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने कहा है कि सरसों के तेल में अलसी और मेथी के दाने को डाल करके उसको अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद उसको ठंडा करके और उसको एक बॉटल में भर लो, उसके बाद उसी तेल से आप उसी को लगाओ। जय गुरुजी। संगत जी कहते हैं कि जो हमारे दादी जो हैं जिस टाइम पे, उस समय वो सिर्फ अपने बालों में सरसों का तेल ही लगाते थे। अभी हम लोग इतना सब कुछ लगाने लग गए, जबकि मेरी दादी संगत जी आज 85 प्लस है और फिर भी आज वो उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद नहीं हुए हैं और वो आज भी सिर्फ सरसों का तेल लगाती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने संगत का, अपनी बच्चियों का इतना इतना ध्यान रखने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज जब मैं गई थी, अभी जो बताया मैंने कि मैं लड्डू लेने के लिए गई थी, जलेबी के लिए गई थी, तब संगत जी मैं आते समय ऑटो से आई थी और जाते समय भी ऑटो से गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने कहा कि आज तो मैंने तुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन पता नहीं तेरा ध्यान था कि नहीं, तू सत्संग सुन ले। और संगत जी उस सत्संग में आंटी ने बताया कि ऑटो के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। जय गुरुजी महाराज, मैंने नहीं देखा गुरुपा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी आज तो ट्यूसडे को ही हस्बैंड ने भी सरप्राइज़ दिया, वो अचानक से ही 4 बजे या 3:30 बजे घर आ गए संगत जी, पता नहीं कैसे। और वो आते समय आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो मैकडी से मैक पफ लेकर के आए। और जो बिल था संगत जी, मैं मतलब थोड़ा परेशान हो रही थी, आज कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। और जब वो आए घर तो मैं शॉक्ड हो गई कि आप अचानक से ऐसे कैसे आ गए। संगत जी आरओ अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, पता नहीं 2-3 दिन से। और अभी जो हम पानी पी रहे हैं वो बॉईल करके ही पी रहे हैं, शायद जो आरओ का पानी है वो सही नहीं है संगत जी, क्योंकि जब से अभी आरओ का फ़िल्टर चेंज किया है अंकल ने, तब से ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर पेट साफ़ नहीं हो रहा है, मोशंस अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो पता नहीं क्या है, जो भी है। और अभी पता चला कि जो हमारे नेबर्स हैं वो तो जो पानी आता है उसी पानी को, जो जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, जो भी है उस पानी को ही वो बॉईल करके और उसी को पीते हैं मुंबई में यहाँ पे। तो संगत जी अभी वही हम पी रहे हैं, बॉईल करके पानी को। और आज जो अंकल आए थे आरओ लेकर गए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप अपने बच्चे को तो अगर आरओ का पानी दे या कुछ भी दे, लेकिन आप बच्चे को बॉईल करके ही पानी दे। 5 साल तक बच्चों को हमें बॉईल करके ही देना चाहिए पानी। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। और संगत जी जो अंकल आज घर आए मैकडी से, जो लेकर आए मैक पफ, जो बिल था उसमें अंदर रखा हुआ था, और जब मैंने वो देखा तो जो उसका ऑर्डर नंबर था वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग नंबर था। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना महाराज। संगत जी अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर कहीं भी कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।